योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर समस्त प्रेमी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। योगी डॉक्टर शिव कुमार सुनाता है अब आपको सीता हरण रामायण। ये मेरे चैनल को आप प्रेमी भैया बहनों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे प्रेमी भैया बहनों, योगी डॉक्टर अब आपको सुनाता है। जब रावण मारीच के पास गया और मारीच से कहा तो मारीच सोने का हिरण बन करके और कुटिया के पास आ गया और उछल कूद करने लगा, कंचन का मृग लगने लगा। तो उछल कूद करने लगा और वह कुटिया के पास कंचन का मृग हो गया सीता को विश्वास। सीता का कहना होनी का ये रामचंद्र सब जान गए। माया भी की ए माया है मायापति सब पहचान गए। सीता जी को छोड़कर और लछन लाल के संग उठा धनुष कर में लगा मारन चले कुरंग। सीता जी को लक्ष्मण जी के पास छोड़ करके और वो उस हिरण के पीछे अपना वाण लेकर के चल पड़े। उन्हें पता तो था एक माया भी की माया है, पर सीता का कहना भी होनी का था, होने ही थी। इस प्रकार से वो मारने के लिए चल दिए। फिर क्या होता है, सीता जी को छोड़कर और लछन लाल के संग उठा धनुष कर में लगा मारन चले कुरंग। और श्रमभाल बिंदु पे झलके हैं जाते हैं तीर कमान लिए। प्रभु के दर्शन को आते हैं नभ से देवता विमान लिए। मायापति का सर लगते ही और पल भर में नष्ट हुई माया। माया का मृग मारीच बना मायापति का दर्शन पाया। माया का मृग मारीच जो था वो माया का मृग था और खुल गए। कहने का जो दर्शन कहने लगा मारीच जब बाण लगा माया भी रचने थी। जो दर्शन ऋषि मुनियों को दुर्लभ वह दर्शन अंत समय में किया। हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना कि ऐसा प्राण त्याग दिया। और सीता के हृदय गई दारुण दुख पुकार। बोली सीता लक्षण से सुनो शेष अवतार। हे लक्ष्मण तुम जाकर देखो रघुराई कुछ संकट में हैं और भाई का नाम पुकार रहे देखो भाई संकट में हैं। लक्ष्मण कहने लगे अरे नहीं माँ कहते थे भाभी से, तो कहते हैं कि अरे शिक्षा दे रही है और रामायण अति प्यारी शिक्षा दे रही है रामायण अति प्यारी। अरे आज का देवर कहता है भाभी को आधी नारी। अरे लक्ष्मण लाल तो कहते थे माँ सीता को महतारी के शिक्षा दे रही है रामायण अति प्यारी शिक्षा दे रही है रामायण। वो तो आज तो भाभी को आधी नारी कहता है देवर, परंतु उस समय वो महतारी कहा करते थे। तो कहा उन्होंने कहा जो दर्शन ऋषि मुनियों को दुर्लभ
और वह दर्शन अंत समय में किया। हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, ऐसा कह प्राण त्याग दिया। और सीता के हृदय गई दारुण दुख पुकार। बोली सीता लक्षण से सुनो शेष अवतार। हे लक्ष्मण तुम जाकर देखो रघुराई कुछ संकट में है। भाई का नाम पुकार रहे, देखो भाई संकट में है। लक्षण जति ने कहा और तभी झुका कर माथे को झुका करके चरणों में कहने लगे माँ। लक्षण जति ने कहा और तभी झुका कर माथ। दुख हारी दुख दे सके, अरे दुख का रघुनाथ। जो दूसरों के दुख को हरने वाले हैं माँ, उन्हें कोई भी दुख नहीं दे सकता है। माता मैं उनका सेवक हूँ, स्वामी का हुक्म न टालूंगा। छोड़ूंगा एकला तुम्हें नहीं, अपना कर्तव्य विसारूंगा। उन्होंने कहा मैं एकला तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं उनका सेवक हूँ, मुझे वो सौंप करके गए हैं। तो कहने लगी सीता। सीता बोली है लक्ष्मण और मैं ये सब कुछ जानती हूँ, और तुम संग आए हो मेरे, कुछ और तुम्हारा मतलब है। और वैदेही के वचन सुन लक्षण हो गए मौन। मैं निर्दोष ब्रह्म हूँ, तुम बिन देखे कौन। कहने लगे मैं तो निर्दोष हूँ, लेकिन प्रभु तेरे बिना कोई नहीं देख रहा। तो कहने लगे और रेखा, उन्होंने अपने सत्य से उस रेखा को खींच दिया। कहा इस रेखा के अंदर माँ सीता कोई भी नहीं आ सकता, तुम रेखा के अंदर में रहना और मैं तुम्हारी रखवाली की रेखा खींचे जाता हूँ, इससे बाहर मत जाना। तो रेखा खींची सत्य की और सिया के चारों ओर। लक्षण जति ने कहा फिर दो कर जोर। अरे लक्षण जति की सेवा है, रेखा है इसमें नहीं कोई आने पावेगा। अरे नहीं कोई आने पावेगा, जो इसमें कदम बढ़ावेगा वह तुरंत भस्म हो जावेगा। हे वन वृक्षो वन उपवन करना, और वन देवी की रखवाली है, वन देवी की रखवाली है। ये वन वृक्षो वन उपवन मैंने माता की आज्ञा पाली है। कहा है वन वृक्षो वन देवी की रखवाली करना, मैंने तो माता की आज्ञा को शिरोधार किया है। अब मैं जाता हूँ तुम्हारा सौंप करके। और चलने पड़े लक्षण लाल धनुष को लेकर के। तो इत से जाते उत, और लक्षण जति ने किया और उसी समय प्रस्थान। उत साधु के भेष में और रावण पहुंचा आन। और इत से जाते उत से आते मार्ग में लक्षण लाल पाए। वे पहले बोले हे भाई तुम किन पर सिया छोड़ आए। कहने लगे लक्ष्मण हे भाई मैं सेवक स्वयं न आया है। हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, ये शब्द आपका लाया है। मैं सुनकर यह बेचैन हुई और इच्छा थी प्रबल, विधाता की इच्छा थी प्रबल विधाता की, और तो मैं क्यों नहीं आता। और थी आज्ञा सीता माता की, माता की आज्ञा थी और प्रबल विधाता की इच्छा थी कि तुम जाओ। तो कहने लगे कि वो तो एक धोखा था, वो तो राक्षस था। तो उससे आते मार्ग में और असगुन होता पार। पग पग पे काटत मिले उन्हें अनेक अनुसार। फिर उधर आता है योगी, आ जाता है रावण, आ जाता है योगी के भेष में। कहता है और आया तेरे द्वार पर
दे दे तू कुछ दान, दान दे करके होगा और बिटिया तेरा कल्याण, कहा उसने। और तो सीता जी साधु को दे करके उन जो फल रखे थे उन फलों को ला करके उनका यही दान कर दूं, और तो कुछ है नहीं। और मध्याह्न समय के खाने को और जो कुछ फल ला कर रखे थे, जो कुछ फल लाकर रखे थे, और मिर्गा की शिकार के झगड़े में वे नहीं किसी ने चखे थे। और वो फलों को ला कर के बोली प्रस्तुत सामग्री लो वावा, स्वामी आवे आनंद सहित आशीर्वाद यो दो बाबा। तो सोचा रावण ने क्या, आ गई, तुरंत ही आ गई, अब मैं इसे उठा लेता हूँ। लेकिन कदम जो ही आगे बढ़ाया उस सतत की रेखा ज्वाल जैसी ज्वाला जल उठी, ज्वाला सी जल उठी। उसने कहा, एकदम पीछे को हटा लिया उसने। रेखा खींची सत्य की और सिया के चारों ओर। लक्ष्मण जति ने तब कहा, यही कर दो। वो रेखा थी जो सत्य की खींची हुई थी। और पीछे तुरंत पग हटा लिया, भिक्षा लेने को बढ़ा। और जब आगे 10 भाल, रेखा अंकित लक्षण की हुई काल की ज्वाल। यही आगे को बढ़ा वो रावण तो काल की ज्वाला बन गई। और पीछे तुरंत पग हटा लिया, और वो सोच रहा था खड़ा खड़ा, वो सोच रहा था खड़ा खड़ा, ये किसी जाति की है रेखा और जिसमें है उसका तेज बड़ा। आगे गर बढ़ा बलात्कार, अब की गर बार चरण तेरा, अब की गर बार चरण तेरा, तो सीता का हरण नहीं होगा, होगा प्राणों का हरण तेरा। सीता का हरण नहीं होगा, होगा प्राणों का हरण तेरा। गर भिक्षा देनी हो मैया, तो रेखा के बाहर कर दे तू, रेखा के बाहर कर दे। योगी नहीं लेगा बंधी भीख, इससे तू साफ मना कर दे। और सीता के हृदय हुआ और धर्म गृहस्थी संचार, और धर्म क्षेत्र में सिया को रहा न तनिक यान। कहने लगी माँ सीता, और देवर की आन रहे न रहे। कहने लगी माँ सीता के देवर की आन रहे न रहे, और साधु की आन न टारूंगी, साधु की आन न टारूंगी। चाहे कुछ भी हो मैं तो अब धर्म गृहस्थी का पालूंगी, चाहे जो कुछ भी हो अब मैं धर्म गृहस्थी का पालूंगी। अरे रेखा का उल्लंघन होते ही वह दूर फकीरी भेष हुआ, वह दूर फकीरी भेष हुआ। और असली बना और नकली बना सब उतर गया, असली आली लंकेश हुआ। कहने लगा रावण, अब क्या देख रही तू, अब देख रही क्या खड़ी खड़ी, और बाकी शंका कुछ मन में है, बाकी शंका कुछ मन में है। इस समय समझ ले हे सीता, तू रावण के बंधन में है। सीता ने अपने मन से उस सत प्रभु का ध्यान लगाया है, और अष्टभुजा मूरत उसको नभ मंडल में दिखलाया है। जब सीता ने उस अष्ट प्रभु का ध्यान किया तो वो भी आद्या महाशक्ति दुर्गा थी, पृथ्वी को धारण करने वाली तो अष्टभुजा मूर्ति उस रावण को ब्रह्मांड में दिखाई दी।
और चकाचौंध हो गया। उसने कहा मैं ऐसे इसका हरण नहीं कर सकता, और वो माँ सीता की विनती करने लगा। और रावण ने सीता का और अंदर में ध्यान लगाया है, अंदर में ध्यान लगाया है, अपना चरण मन चित और माँ सीता के चरण लगाया है। माँ सीता को अंदर में विनती की उस रावण ने, कहा ये तो अवतारी शक्ति है, मैं इसका हरण ऐसे नहीं कर सकता। तो उसने क्या कहा, उसने एकदम सीता को फिर उठा लिया और मन में ना तनिक कुछ शंका की, और सीता को उठा बिठाया रथ में, फिर सूरत लगाए दई लंका की, फिर सूरत लगाए दई लंका की। और सीता की आर्तनाद सुन के, इतनी दुखित सीता जी चिल्ला रही थी प्रेमियों, सीता की आर्तनाद सुन के और पृथ्वी तक भी थर्राती है, पृथ्वी तक भी थर्राती है, हाँ राम राम की और वह पुकार प्रतिक्षण ही बढ़ती जाती है। प्रेमियों, अब मैं सीता हरण यही समाप्त करता हूँ। सीता का हरण करके ले गया रावण। आगे की इस रामायण को आप दूसरी वीडियो में ही देखेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्रेमी भैया बहनों। मेरे चैनल पर आपको भजन कीर्तन रामायण सत्संग प्राणायाम योगासन और लाठी चलाना तलवार चलाना बर्छी चलाना ये सब कुछ आपको मिलेगा। नमस्कार समस्त प्रेमी भैया बहनों को योगी डॉक्टर शिव कुमार का।